जी हाँ, तो गाइस फाइनली WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट फाइनली खत्म हो चुका है और ये प्रीमियम लाइव इवेंट सच में बहुत ज्यादा कमाल का था क्योंकि इस इवेंट में हमें काफी एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले एंड आखिर कैसे जैकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमैन को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर देते हैं और तो और आखिर कैसे शॉन माइकल्स केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं और आखिर इनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में क्या कुछ होता है और आखिर शेमस एंड ब्रॉन ब्रेकर के मैच में कौन विन करता है और इसी के साथ गुंतर एंड जे उसो के मैच में कौन विनर बनता है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का सबसे पहला मैच होता है नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली फॉर वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और लिलियन गार्सिया इन दोनों को इंट्रोड्यूस करती हैं और तभी एकदम से नाया जैक्स रिया रिप्ली पर अटैक कर देती हैं और तभी इनका ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होते ही नाया जैक्स रिया रिप्ली पर अटैक कर देती हैं, उन्हें मारना शुरू हो जाती हैं। तभी रिया रिप्ली नाया जैक्स को एक डीडीटी मार देती हैं और नाया जैक्स रिया रिप्ली को उठाकर एक पावर स्लैम मार देती हैं एंड उन्हें पिन करती हैं, बट रिया रिप्ली किक आउट कर जाती हैं। इसके बाद रिया रिप्ली नाया जैक्स को उठाकर एक पावर बम मार देती हैं एंड उन्हें पिन करती हैं, बट नाया जैक्स किक आउट कर जाती हैं। तभी नाया जैक्स रिया रिप्ली को उठाकर एक समॉन ड्रॉप मार देती हैं। देन रिया रिप्ली नाया जैक्स को उठाकर अगेन एक पावर बम मार देती हैं एंड नाया जैक्स उन्हें एक योरनागी मार देती हैं और तभी रिया रिप्ली नाया जैक्स को उठाकर इलेक्ट्रिक चेयर मार देती हैं। देन इसके बाद अपना फिनिशर मारकर नाया जैक्स को पिन करती हैं और फाइनली ये मैच रिया रिप्ली जीत जाती हैं और अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर लेती हैं एंड मैच जीतकर वो अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करती हैं। शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले शेमस रिंग में एंटर होते हैं। देन इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर होते हैं। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। गाइस ब्रॉन ब्रेकर शेमस को एक बहुत जोरदार स्पेयर मार देते हैं और रिंग में जाकर उन्हें फेस फर्स्ट मारकर पिन करते हैं, बट शेमस यहाँ किक आउट कर जाते हैं। देन शेमस ब्रॉन ब्रेकर को एक जोरदार रनिंग नी मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर किक आउट कर जाते हैं। देन शेमस ब्रॉन ब्रेकर को पंचेस मारना शुरू कर देते हैं एंड उन्हें उठाकर रेजर्स एज मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट ब्रॉन ब्रेकर अगेन किक आउट कर जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर शेमस को उठाकर एक पावर स्लैम मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं, बट शेमस भी किक आउट कर जाते हैं। देन शेमस ब्रॉन ब्रेकर को एक रनिंग नी मार देते हैं एंड उन्हें पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर रोप ब्रेक पकड़ लेते हैं और एट द एंड शेमस ब्रॉन ब्रेकर को अगेन एक रनिंग नी मारने लगते हैं, लेकिन वो साइड में हो जाते हैं और ब्रॉन ब्रेकर शेमस को ही स्पेयर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच ब्रॉन ब्रेकर जीत जाते हैं और अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इस सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले शॉन माइकल्स रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर वो बताते हैं कि फाइनली आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने होम टाउन सैन एंटोनियो टेक्सास में वापस आकर, और आज यहाँ मैं केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को करवाने के लिए आया क्योंकि निक एल्डिस इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को नहीं करवा सके, इसीलिए आज यहाँ मैं यही काम करने आया। देन इसके बाद शॉन माइकल्स केविन ओवेंस को रिंग में आने का कहते हैं और वो रिंग में एंटर हो जाते हैं। देन इसके बाद द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। जब ये दोनों रिंग में एंटर हो जाते हैं तो शॉन माइकल्स कोडी रोड्स से कहते हैं कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो और तभी कोडी रोड्स उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं और अब बारी होती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस कहते हैं कि तुम याद करो जब बैश इन बर्लिन में तुम्हारी नी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी, तब मैंने तुम्हारी इंजर्ड नी पर अटैक नहीं किया था क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मुझे अब समझ आया कि तुम मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं थे। तभी कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तुम्हारी फालतू की बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आया, ये सब हमारे पास्ट की बातें हैं और आज हम दोनों यहाँ फ्यूचर की बात करने आए हैं। तभी केविन ओवेंस कहते हैं कि तुम्हारी फोटोज और पोस्टर हर जगह लगे हुए होते हैं, लेकिन मेरा कोई भी पोस्टर कहीं नहीं लगता, हालांकि मैं तुमसे एक बहुत अच्छा चैंपियन हूँ। तभी शॉन माइकल्स केविन ओवेंस से कहते हैं कि तुम तो रियल चैंपियन हो ही नहीं, ये चैंपियनशिप तो तुमने कोडी रोड्स से छीन ली थी लास्ट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में और तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुमसे जेलस हो रहा हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी केविन ओवेंस भी इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। देन शॉन माइकल्स ये अनाउंस करते हैं कि फाइनली इन दोनों की ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो चुकी है। इसके बाद रिंग में रेफरी आकर इन दोनों के चैंपियनशिप्स को हैंग कर देते हैं। देन शॉन माइकल्स इन दोनों को इनके इस मैच के लिए गुड लक कहते हैं और केविन ओवेंस से शेक हैंड करते हैं, लेकिन वो इनसे हाथ ही नहीं मिलाते और तभी अचानक से केविन ओवेंस कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शॉन माइकल्स इन्हें काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट केविन ओवेंस शॉन माइकल्स पर भी अटैक कर देते हैं। तभी कोडी रोड्स केविन ओवेंस को एक सुपर किक मार देते हैं और तभी शॉन माइकल्स भी केविन ओवेंस को एक जोरदार सुपर किक मार देते हैं, जिसके बाद केविन ओवेंस रिंग से बाहर गिर जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। इस मैच को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग में एंटर होते हैं। देन इसके बाद जैकब फाटू की एंट्रेंस होती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की होती है और एक छोटा सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है। मैच के स्टार्ट में तो दोनों ही सुपरस्टार्स बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन जैकब फाटू को उठाकर टेबल पर मार देते हैं। देन इसके बाद जैकब फाटू भी ब्रॉन स्ट्रोमैन को उठाकर टेबल पर मार देते हैं। देन इसके बाद जैकब फाटू रिंग में जाकर ब्रॉन स्ट्रोमैन को बिग हिप मार देते हैं और एक के बाद एक बिग हिप मारना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और तभी रेफरी जैकब फाटू को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैकब फाटू रेफरी पर ही अटैक कर देते हैं, जिसके बाद इनका ये मैच यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। लेकिन स्टिल जैकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक करते रहते हैं, जिसके बाद
ब्रॉन स्ट्रोमन बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। फाइनली टामा टोंगा जैको फाटो को काम डाउन करते हैं और वहां से ले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का मेन इवेंट मैच होता है जे उसो वर्सेस गुंथर फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और लिलियन गार्सिया इन दोनों को इंट्रोड्यूस करती हैं। देन इसके बाद इनका ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और मैच स्टार्ट होते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और मारना शुरू हो जाते हैं। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 20 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। गुंथर जे उसो को एक ड्रॉप किक मार देते हैं। देन इसके बाद उठाकर उन्हें एक पावर बॉम्ब मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं बट जे उसो किक आउट कर जाते हैं। देन गुंथर जे उसो को उठाकर एक सुप्लेक्स मार देते हैं और तभी जे उसो गुंथर को एक सुपर किक मारकर पिन करते हैं बट गुंथर यहाँ किक आउट कर जाते हैं। तभी जे उसो गुंथर को उठाकर एक पावर बॉम्ब मार देते हैं एंड उन्हें पिन करने की कोशिश करते हैं बट गुंथर यहाँ भी किक आउट कर जाते हैं। देन इसके बाद जे उसो गुंथर को अगेन एक सुपर किक मारते हैं और इसके बाद एक जोरदार स्पेयर भी मार देते हैं। देन इसके बाद वो गुंथर पर एक उसो स्प्लैश मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं बट गुंथर यहाँ भी किक आउट कर जाते हैं और एट द एंड गुंथर जे उसो को उठाकर बैक टू बैक पावर बॉम्ब्स मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं और फाइनली ये मैच गुंथर जीत जाते हैं और अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं और फाइनली यहाँ पर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।